थी। उनका मेरे घर में 9 लाख गाय हैं, लेकिन फिर भी ये कृष्ण क्या करता है, दूसरे को घर जाके चोरी करता है, उनकी मटकियां फोड़ देता है। शिकायतें आती हैं और एक दिन की बात नहीं है, रोज आती हैं, प्रतिदिन का यही काम है। तो उन्होंने सोचा कि शायद जो दासियां हैं ये ठीक से, ये दही हमारा जो लोया जाता है, माखन जो निकाला जाता है, वो ठीक से नहीं बिलोती। तो आज क्या करूँगी, मैं खुद बिलूँगी। और फिर उन्होंने क्या सोचा कि फिर जब ये बिलूँगी तो क्या होगा, मेरा जो लल्ला है वो सज्जन बन जाएगा। और जबकि शिकायतें आती थी कि केवल माखन नहीं चोरी की, दही लुढ़का दिया, दूध फैला दिया, बच्चों को रुला के भाग गया, ऐसी ऐसी शिकायतें थी। और घर पर आकर कृष्ण क्या करते थे, मैयारी मोए तो मैगी बहुत भावे। भगवान कृष्ण की 5 उंगलियों तो क्या क्रैक्स लगी होती थी और पूरी मुट्ठी में वो कुरकुरे लगे होते थे, मुंह में चॉकलेट से सुना होता था। कैसे होता था ये, बच्चों को भी खिलाया जाता था पहले। ठीक है, अभी जो आधुनिक सभ्यता है उसने सब कुछ बदल दिया है। तो कृष्ण कहते थे मैयारी मोए माखन बहुत भावे, तो वो उन्होंने सोचा कि ठीक है, मैं इसके लिए खुद माखन बिलूंगा। अब उनके यहाँ 9 लाख गाय थी, उन 9 लाख गायों में 8 गाय प्रमुख थी। उन 8 गायों को विशेष प्रकार की घास खिलाई जाती थी, जो कि फ्लेवर्ड होती थी, फ्लेवर्ड घास, और उससे उनके दूध में भी वो फ्लेवर आता था और खुद गायों में से भी वो फ्लेवर आता था। मतलब जब गाय खड़ी है तो खुशबू आती थी उसमें से अलग। तो ऐसी 8 गाय विशेष थी जिनका दूध जो है कृष्ण के लिए तैयार किया जाता था। तो उसी में से एक विशेष गाय थी पद्मगंधा, उसके दूध में जो था वो पद्म का यानी कि कमल के फूल की खुशबू आया करती थी, और उसके शरीर में से भी कमल के फूल की खुशबू आया करती थी। तो पद्मगंधा उस गाय का नाम था। तो उन्होंने क्या किया, उस दिन उस पद्मगंधा के दूध को मथ रही थी और उसी के दूध को चढ़ाया हुआ था आग पर भी, और दूध उबालूंगी फिर और दही जमाऊंगी या कृष्ण के लिए पिलाऊंगी, और इधर वो उसी के दही को मथ रही थी। कैसे मथ रही थी कि ना सिर्फ मथ रही थी बल्कि साथ साथ तद बाल चरितानी च, यानी गीतानी तद बाल चरितानी च दधि निर्मर्थने काले स्मृति तान्य गाय। यानी कि साथ साथ वो मथ रही थी और क्या कर रही थी, गा रही थी। क्या गा रही थी, कृष्ण की ही लीलाओं को याद कर करके गा रही थी, और मन में पूरा कृष्ण का प्रेम भरा हुआ है, डूबा हुआ है मन पूरी तरह से कृष्ण की उसमें याद में, और मुंह से क्या कर रही हैं, वो कृष्ण की गायन कर रही हैं, उनकी लीलाओं का गान कर रही हैं, और हाथों से क्या कर रही हैं, शरीर को क्या लगा रखा है, दही मखने की सेवा में लगा रखा है। तो ये वास्तव में मन से और वचन से और शरीर से, कर्म से, ये हमने तीनों को ही भगवान की सेवा में लगा दिया, तब जाके होती है हमारी शुद्ध भक्ति। तो ये भक्ति में सेवा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो केवल यशोदा माई नहीं गाती थी, सारे ब्रजवासी यही काम करते थे। वो जो अब तक जो लीलाएं हुई थी, पूतना वध हो गया था, सक्टासुर वध हो गया था और तृणावत वध हो गया था, ये 3 वध अब तक हो चुके थे। तो सारे ब्रजवासी यही करते थे, बस कृष्ण की याद कर करके उसे गाने बना के गाते थे। तो नहीं, फोक गीत नहीं, मतलब वैसे ही गुनगुनाया, अपनी लीला में अपनी अपनी भाषा में बना लेते थे ना। जैसे कि हम भी जब केमिस्ट्री में हमें जो वो थी एक पीरियोडिक टेबल, वो याद नहीं होती थी, वो बड़े मुश्किल था उसको याद करना। तो उसमें क्या करते थे हम, लाइन वाइज कुछ कुछ उसकी वैसे पोएम टाइप बना देते थे, कविता या कुछ लाइन ऐसे बना लेते थे, उसको याद करते थे, एक बार में याद होती थी। तो जो भी कठिन चीज़ें हों वो याद नहीं होती हैं, उन्हें गाने के रूप में
कर लेते हैं तो आसानी से याद कर दी। तो वो कृष्ण की लीलाओं को ऐसे गाने के रूप में ले लेती थी और सारे ब्रजवासी और उनको याद करते थे और गुनगुनाते रहते थे, ये करते रहते। और ऐसा नहीं है कि और ये जो क्या है वास्तव में कर्म करने का सही आदर्श है। हम कोई भी कर्म करें और कर्म करते करते मन को कृष्ण में लगा दें, वाणी से हम भगवान की लीलाओं का गान करें और शरीर से कर्म करें, तो ये वास्तव में कर्म करने का सही आदर्श है। अब कोई कह सकता है मैं भगवान कृष्ण की लीला इतनी पढ़ी है तो याद नहीं रहते, संस्कृत आती नहीं, हिंदी में भी हम करते अभी कर नहीं पाते, तो क्या करें? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। तो हम मन में भगवान को सोचें और मुंह से कम ये महामंत्र का उच्चारण करते रहें और अपना काम करते रहें, तो फिर क्या होगा? तब हमारा कर्म वास्तव में सफल होगा। और ऐसा नहीं है कि ये अभी की बात है, पहले भी माताएं जब गांव में हम देखते थे चक्की चलाती थी तब भी कुछ न कुछ गुनगुनाया करती थी, है ना। और खेतियारी भी जो लोग करते थे वो भी गीत गाया करते थे। पर अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया है, अभी मेहनत हो गई है कम, गाना हो गया बंद और यहाँ टेंशन। हजारों गीत है बाबू जी कृष्ण भगवान के ब्रज के महिलाएं गाती हैं, राधे राधे चले जाएंगे बिहारी और कार्तिक हमारी बिस्कुल वाले गाने नहीं वो नहीं बोले, अलग से पुराने जो गीत है जो हाँ, माताएं गाती थी, ब्रज के गीत हैं, जैसे शादी ब्याहों में जो गबते हैं। तो उसमें क्या टेंशन भी हुई, साथ में बीमारियां भी आ गई हैं। तो लेकिन हमें क्या करना चाहिए? अपने घर के काम अपने हाथ से करने की कोशिश करनी चाहिए और साथ साथ कीर्तन करना चाहिए। बाकी जितना हो सके आधुनिक सभ्यता कुछ कर नहीं सकते। अब यशोदा माँ क्या मस्ती जा रही थी और कृष्ण के बारे में गा रही थी। मंगल आरती का समय है और उस समय माँ कृष्ण के बारे में गा रही हैं और कृष्ण सोए हुए थे। कृष्ण ने जब अपनी ऐसे अपना गान सुना ना, अपने उनके लिए जो वंदना हो रही थी वो सुनी, तो कृष्ण जाग गए। ऐसे ही जब हम रोज सुबह उठकर भगवान का गान करेंगे, मंगल आरती करेंगे, तो कृष्ण हमारे लिए भी जाग जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। अब कृष्ण ने आंखें नहीं खोली, अब बस ऐसे ही जैसे बच्चा पलटता है, हाथ पलटा, माँ को टटोला, माँ नहीं मिली, फिर दूसरा हाथ रखा, माँ नहीं मिली। अब एकदम से आंखें ऐसे की और देखा, माँ नहीं दिखाई दे रही, लेकिन आवाज़ आ रही है, दूसरे कमरे से आवाज़ आ रही है। अब जो कृष्ण थे वो माँ की आवाज़ को पहचानते, उन्होंने पहचान लिया भाई माँ है। वो उतर के गए बेड से, उतर के जा रहे हैं तो माँ देख नहीं रही, माँ अपने बस गा रही हैं और मत रही हैं। फिर कृष्ण आ रहे हैं तो माँ ने क्या किया? थोड़ा रोका, इशारा किया हाथ से, बोला कुछ नहीं, मुझसे बोला, ऐसे इशारा किया, थोड़ी देर रुक जाओ, मुझे काम करने दो। लेकिन कृष्ण क्या हुआ? नहीं, वो तो आंखें मलते मलते और आ गए, माँ की ओर चल दिया और कर रहे हैं। तो लेकिन माँ फिर भी जो है थोड़ा सा और इशारा कर रही, भाई रुक जाओ, अभी काम है। लेकिन कृष्ण कहाँ मानने वाले थे? कृष्ण नहीं रुके। कृष्ण आए और उन्होंने उनको ऐसे कमर से ऐसे दोनों हाथों से पकड़ लिया। जैसे ही कृष्ण ने पकड़ा और इधर माँ यशोदा थी, तो जो प्रेम भाव था वो एकदम से उसकी बाढ़ आ गई। और साथ ही कृष्ण ने क्या किया? सिर्फ पकड़ा ही नहीं, एक हाथ से मथनी भी पकड़ ली। अब माँ तो चला रही थी, अब कृष्ण छोटे से उन्होंने मथनी पकड़ ली। अब माँ अब भी प्रयास कर रही, लेकिन मथनी हिल नहीं रही। माँ को मैंने सोचा इतना बल इस जरा से बालक में। माँ को बड़ा खुशी हुई कि हाँ मेरे बच्चे में जो ना बल बढ़ रहा है। माँ को अच्छा भाई अगर बच्चा शक्तिशाली हो जाए तो माँ को खुशी होती है। तो वैसा माँ यशोदा भी कर रही थी, बहुत प्रसन्न हुई। अब कृष्ण से ज़्यादा नहीं रहा गया, उन्होंने तुरंत माँ की कमर को पकड़ा और उनके घुटने पर पैर रखा और चढ़कर सीधी गोदी में, और खुद ही आंचल हटाया और दूध पीना शुरू।
माँ भी बहुत खुश है और बच्चा भी बहुत खुश है। दोनों दूध मतलब वो दूध पी रही हैं, कृष्ण दूध पी रहे हैं और वो पिला रही हैं। अब दूध पीते पीते जो है यशोदा माँ तो कृष्ण को देख रही हैं और कृष्ण अपनी माँ को देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। तो वास्तव में यहाँ पर क्या बताते हैं कि जो कृष्ण हो गए, क्या हो गए, स्तन्य काम, ताम स्तन्य काम आसाद्य मथनी जननी हरे। तो स्तन्य काम हो गए, यानी कि उनको जो माँ का स्तन पान करने की इच्छा होने लगी और बोला दूध पीना है मुझे, तीव्र इच्छा थी। और वैसे भगवान क्या है, पूर्ण काम, उनकी कोई इच्छा ही नहीं है, उनके सारे काम सफल हैं, उनको किस चीज़ की कामना। लेकिन जब भी भगवान ब्रज में आते हैं तो वो स्तन्य काम हो जाते हैं, उनको अपने माँ का दूध पीने की इच्छा होती है। अब दही मथा तो बंद हो गया, बस कृष्ण दूध पी रहे हैं और माँ उनको देख रही हैं और बच्चा भी बहुत खिलखिला रहा है, बहुत मुस्कुरा रहा है। वास्तव में थोड़ा सा बच्चा जब बड़ा हो जाए और उस समय वो उसे माँ का दूध पीने का जब अवसर मिल जाए तो माँ बिजी है काम में और वो जाकर, तो बच्चे के लिए वो बहुत बड़ी सफलता होती है, क्या मुझे माँ का दूध मिल गया, मैंने अपनी माँ को छीन लिया काम में से। तो वो दोनों ही बहुत खुश हो रहे थे। तो यहाँ बताते हैं इक्षति मुखम, तो जो माँ यशोदा बीच पे है बच्चे के मुंह को ऐसे देख रही थी, खुश मुद्रा में देख रही थी और बहुत ही प्रेम से बुला रही थी। भार नहीं लगता, रंज नहीं आया था माँ यशोदा को कि यार मेरे काम में सटा दिया, मुझे जल्दी जल्दी करना है आज, नहीं, बड़े प्रेम से उसे दूध पिला रही है। तो यहाँ पर वास्तव में एक उदाहरण जी भी आता है कि साथ जो आचार्य बताते हैं, तो यहाँ पर ना भगवान जो है साधना की तुलना दे रहे हैं कि किसी भक्त की जो है तपस्या, जब तक ही परिश्रम करने की आवश्यकता है, वो मछली को पकड़ लिया ना उन्होंने, भगवान ने वो परिश्रम करी थी और भगवान ने पकड़ लिया। तो आचार्य बताते हैं कि किसी भक्त को तभी तक परिश्रम करने की आवश्यकता है जब तक कृष्ण ना मिल जाए। अब कृष्ण मिल गए तब क्या है, आनंद ही आनंद, फिर परिश्रम थोड़ी ना है, तो भगवान के साथ खेलो कूदो, तब खाओ, जो बात नहीं, खाओ पियो मौज करो, वो तब वो आएगा स्तर, तब कोई टेंशन नहीं होगी, भगवान के साथ बस खेलो। तो वो कह रहे हैं तो माँ अब मेहनत मत करो, एक तरह से वो कहना चाह रहे हैं कि माँ अब मेहनत मत करो कि मैं तुम्हारी साधना का भार और नहीं सह सकता, अब सिर्फ प्रेम का आदान प्रदान हुआ, तुम मुझसे प्रेम करो, मैं तुमसे प्रेम करूँ। और इधर क्या हो रहा था, यशोदा माँ के स्तनों में दूध बढ़ते जा रहा था और आ रहा था और आ रहा था, और कृष्ण भी अब तृप्त नहीं हो रहे थे, वो भी पिए जा रहे थे, पिए जा रहे थे। अब यहाँ एक तरह से कॉम्पिटिशन चल रहा था, प्रेम का जो स्तन है ना, जो प्रेम का दूध है और प्रेम के भूखे भगवान है। माँ का यशोदा का जो दूध था वो प्रेम में था और कृष्ण भी प्रेम के भूखे थे। अब कॉम्पिटिशन चल रहा था कि मैं उनको तृप्त करूँ, वो तृप्त हो नहीं रहे, वो पी जा रहे हैं, पी जा रहे हैं, और दोनों में होड़ लग रही थी। लेकिन तभी अचानक एक घटना घट गई। क्या हुआ कि जो पद्म गंगा का जो दूध उबल रहा था, उसने देखा कि तो कृष्ण तो सारा दूध पी जाएंगे, माँ का पेट भर जाएगा इनका, बोले मेरी क्या जरूरत है। तो उसने क्या किया, ठीक है, जब मैं कृष्ण की सेवा में नहीं आ सकता तो मैं इस आग में कूद कर आग इकट्ठा कर लेता हूँ। और वो दूध उफनने लगा और उफन कर आग पर गिरने लगा। अब उफनेगा तो आग भी गिरेगा, जल जाएगा दूध। अब क्या हुआ, माँ ने देखा तो माँ ने क्या किया, अतृप्तम उत्सृज्य जवेनसायया, जैसे ही उन्होंने देखा कि ये दूध उबल रहा है तो माँ ने क्या किया, तुरंत उनको कृष्ण को उठाया। कृष्ण भी तृप्त नहीं हुए थे, अभी हटना नहीं चाहते थे, लेकिन माँ ने क्या किया, जबरदस्ती उसे रख दिया अलग और दौड़ गई दूध की ओर। लेकिन हुआ क्या, कृष्ण को ये
अच्छा नहीं लगा। कृष्ण तो कहते हैं अभी अतृप्त थे, तो तृप्त नहीं हुए थे, वो तो और दूध पीना चाहते थे, उनका पेट भी नहीं भरा था। तो भगवान ने क्या किया, जो भक्त वास्तव में ऐसा क्यों किया ना, सोच सकते हैं ऐसा क्यों किया माने, अभी एक दूध के लिए और ऐसे छोड़ के चले गई। तो लेकिन भक्त भी ऐसे ही करता है, भक्त क्या करता है कि भगवान की सेवा के लिए भगवान को छोड़ देता है। उन्होंने देखा कि भाई मैं अपना दूध तो अभी भी पिला सकती हूँ, मेरा दूध तो मेरे पास ही, मैं फिर भी पिला दूंगी, लेकिन बीच में जब मैं काम में लग जाऊंगी तो कृष्ण का पेट कौन भरेगा, तब ये दूध उनके काम आएगा। अगर ये जल गया, उबल गया, तो फिर कृष्ण भूखे रह जाएंगे। ये माँ का भाव था, तो भगवान की सेवा के लिए भगवान को छोड़ दिया। ऐसी प्रभुपाद ने भगवान की सेवा के लिए, भगवान के नाम प्रचार करने के लिए अच्छे खासे वृंदावन में रह रहे थे, जीवन चल रहा था, जो भी उनकी उम्र बची थी उसको काट सकते थे, भजन में उनका मन लगता था, लेकिन नहीं, सारी सुविधाओं को छोड़कर और असुविधा को अपना लिया। ठंड भरे मौसम में ना, जो -12 कुछ या -10 कुछ टेम्परेचर था उस समय अमेरिका का, आगमन चल दी, खाने का पता नहीं, रहने का पता नहीं। तो ये होते हैं भक्त। भक्त वास्तव में भगवान की सेवा के लिए भगवान को छोड़ देते हैं, वरना वृंदावन के पास कौन छोड़ना चाहेगा। सब सोचते हैं एक फ्लैट बना लो, बुढ़ापे में काम आएगा, अब नहीं रह जाएंगे तो बुढ़ापे में जाएंगे, लेकिन प्रभुपाद ने बुढ़ापे में वृंदावन छोड़ दिया और उसके बाद पूरे संसार में कृष्ण को स्थापित कर दिया। भगवान की सेवा के लिए भगवान को छोड़ देते हैं भक्त। तो इस तरह से माँ यशोदा ने भी छोड़ दिया, लेकिन ये घटना वास्तव में उखल बंधन के लिए मूल कारण हो गई। कृष्ण बहुत सेंसिटिव है, कृष्ण नाराज हो गए, उनको बहुत गुस्सा आया। उसमें लिखा है संजात कोप स्फुरित अरुण अधरम, एकदम से गुस्सा हो गए, लाल ताते हो गए, बहुत अधिक क्रोधित हो गए, और स्फुरित अरुण अधरम, जो उनके होठ थे लाल हो गए और कपकपाने लगे, जैसे गुस्से में कपकपाने लग जाते हैं, और दांतों का से ऐसे होठों में दबा लिया, चबाने लगे, और उनको सोचने आया कि मैं क्या करूं, मैं तृप्त नहीं हुआ और मेरे लिए मुझे माँ ने छोड़ दिया, अचानक से रख दिया। उनको गुस्सा आया, उन्होंने क्या किया, दधी मंत्र भाजनम, तो जो दधी को जो मथ रही थी उसी को एक जैसे मसाले कूटने का कुछ था वो उठाया और फोड़ दिया, और उन्होंने सोचा कि मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगा, सब कुछ अस्त व्यस्त कर दूंगा। वास्तव में क्या होता है, बच्चे भी ऐसे माँ को सोचते हैं, अब माँ ने मेरी बात नहीं मानी, अब मैं माँ को दंड दूंगा, मूसड़ होता है जी। तो इस तरह से उन्होंने मटकी फोड़ दी, और फिर क्या किया, झूठे ही आंखों को मलने लग गए और रोने लगे। और क्या हुआ, अच्छा झूठा मिथ्या क्यों है ना, आंसू भर आया, रोने लगे, आंखों मत रहे, तो मिथ्या क्यों कहा गया है, क्यों वास्तव में दुख था नहीं, लेकिन क्या हुआ, वो दिखा रहे थे कि मेरे को दुख आया। तो ये जो है वो दिखा रहे थे कि देखो मैं कितनी विपदा में आ गया हूं, इस घर में भूखा मर रहा हूं मैं, मेरे लिए खाने के लिए भी नहीं है, और तो माँ के दूध पे भी मेरा अधिकार नहीं रहा, माँ भी छोड़ के चली गई मुझे, और बिल्कुल अपने आप को हीन समझ रहे थे कि मतलब कुछ बचा ही नहीं है इस घर में, मैं क्या घर का हूं। तो ये क्या है, ये इसे कहते हैं दंभ। दंभ का मतलब दुख है नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि दुख आ रहा है, सब कुछ है घर में, खाने को है, रहने को है, पहनने को है, लेकिन फिर भी ये शांत नहीं होता, इसी का दुख है। तो इसकी संज्ञा दी गई है दंभ से, कि ये दंभ है। अब क्या हुआ कि वो दिखाने के लिए कि मैं दुख में हूं और मुझे खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा, पीने को कुछ नहीं मिल रहा है, जबकि वो दूध जो उनके पीने के लिए तो संभालने गई थी वो, लेकिन वो कृष्ण दिखाना चाह रहे हैं कि मुझे पीने को भी कुछ नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, जब फोड़ भी दिया, अब उनको लगा यार फोड़ तो दिया मैंने, अब थोड़ा सा डर भी लगा कि माँ आएगी तो क्या करेगी, पी देगी। तो उन्होंने वहाँ से निकलना ठीक समझा, छोटे छोटे पैरों से उसी दही के ऊपर होकर
निकल गए, उसे लांग नहीं पाए। जो सारे संसार से हमको पार करा सकता है वो खुद छोटे छोटे कदमों से उस दही को लांग नहीं पाए, और उसी से पैर बनाते 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 दूसरे कोने में चले गए। अब जहाँ एक और मटकी से टंग रही थी तो वहाँ उखल भी रखा, वो उखल उल्टा किया उन्होंने और उसके ऊपर चढ़ गए और बंदरों को बुला लिया। अब इच्छा क्या थी? वैसे तो खुद खा सकते थे, पर इच्छा क्या थी? बर्बाद कर दूंगा, सब तहस नहस कर दूंगा। अगर खुद खाएंगे तो ये तो भूख मिटाने के लिए खा रहा है, नहीं, सब कुछ करना है। बंदर को बुलाया, खिलाया, और बीच बीच में खुद भी खा रहे हैं, ये दिखाने के लिए देखो मैं तो भूखा हूँ, मुझे भूखे छोड़ दिया, और बंदरों को खिला रहे हैं, ज्यादा बंदरों को खिला रहे हैं। आज तो बंदरों की दावत हो गई। अगर लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा पॉइंट ये भी बताते हैं कि जब रामायण में रामलीला के समय पर भगवान ने वानरों से बहुत मदद ली थी तो उनका कर्ज भी उतार रहे थे एक तरह से वो। अब क्या है, लेकिन वो जो खा तो रहे थे, है ना, और इधर क्या हुआ, माँ वापस आ गई। अब माँ वापस आई तो देखा दही बिखरा हुआ है, मटका तो टूटा हुआ है, तो कृष्ण भी वहां पर नहीं। बोला अगर कृष्ण होते और फिर टूटा होता तो समझ लेते कोई और आया होगा, तोड़ गया होगा, लेकिन कृष्ण भी नहीं है तो समझ गई ये काम इसका ही है। तो उन्होंने, लेकिन उनको क्या हुआ, हंसी आ गई, दुख नहीं हुआ। ये नहीं लगा कि अरे इतनी मेहनत से मैं सवारी थी और फोड़ दिया मैंने। उनको, माँ को हंसी आ गई कि देखो कितना नटखट है। और उन्होंने फिर सोचा कि भाई देखो इसने आज तो गुस्से में मटका फोड़ा, कल को हो सकता है आग लगा दे, तो माँ को चिंता हुई। बोले इसे थोड़ा सा डपटना जरूरी है, थोड़ा डांटेंगे, थोड़ा सा भय दिखाएंगे बस। तो उन्होंने क्या किया, एक छड़ी उठा ली साइड से, और छड़ी उठा के देखा कि वो पैर के जो निशान है वो किस कमरे में जा रहे हैं, तो उनके पीछे पीछे वो चल दी, और धीरे से अपनी पायरों को भी ना उन्होंने एकदम शांत धीरे धीरे कदम रखे, ताकि पायरों की आवाज से भी जो कृष्ण उसको समझ ना पाए। लेकिन अब कृष्ण को तो पहले से पता था कि भाई मटकी फोड़ी है तो माँ तो आएंगी ही आएंगी। तो वो वैसे ही जो है क्या कर रहे थे, चौर्य विशंकित एक क्षण, वो चोरी भरी निगाहों से और शंकित अवस्था में देख रहे थे बार बार। जैसे चोर होता है ना, चोर की हंस शंका होती है, आंखें दर चलती रहती हैं, तो वैसे ही उनको पता था कि चोरी तो की है तो अब माँ आने वाली होगी, तो बंदरों को खिला भी रहे थे और चोरी से बार बार ऐसे देख भी रहे थे। तो है ही चोर शिरोमणि। तो अब क्या हुआ, उन्होंने देखा माँ छड़ी के साथ, तो फिर क्या हुआ, एकदम से उछल से कूदे और भागे। अब कृष्ण आगे आगे, माँ पीछे पीछे। कृष्ण एक कमरे में घुस रहे हैं, माँ उनके पीछे पीछे, फिर कृष्ण दूसरे कमरे में जा रहे हैं, फिर तीसरे कमरे में जा रहे हैं, फिर घर छोड़ दिया, गली से एक गली से दूसरी गली जा रहे हैं, दूसरी गोपी के घर में जा रहे हैं, और माँ यशोदा उनके पीछे पीछे दौड़ रही, पीछे पीछे दौड़ रही है। अब दौड़ते 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 माँ यशोदा को पसीने आ गए, और उनके जो श्रृंगार के जो उनकी चोटी बनाई थी, उन्होंने बाल जो भी था वो बिखर गए, और उनके जो फूल लगे हुए थे वो भी गिरने लगे, तो केश खुल गए उनके। अब फिर भगवान ने सोचा कि माँ मेरी बहुत थक गई है, तो उन्होंने क्या सोचा कि बहुत हो गया, अब मैं आपको पकड़वाना स्वीकार कर लेता हूँ। तो माँ यशोदा की पकड़ में वो आ गए। अब ये पकड़ में तो आ गए, लेकिन और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। तो माँ ने सोचा कि यार अब क्या करें, लेकिन कृष्ण और ज्यादा गिरने लगे। तो फिर माँ ने सोचा शायद ये छड़ी से डर, तो माँ ने क्या किया, इसे छड़ी फेंक देती है। लेकिन फिर भी क्या है, थोड़ा डांटूंगी। अब छड़ी फेंक दी, लेकिन कृष्ण और जोर से रो रहे हैं, वो चुप नहीं हो रहे। माँ यशोदा परेशान, लेकिन मैं इसे छोड़ भी नहीं सकती, लेकिन मैं तुझे बांधूंगी तो जरूर, अरे नटखट मथनी स्फुटक बानर बंधु चोर, तुझे बांधूंगी जरूर, और ऐसा बांधूंगी कि तू ना तो अपने दोस्तों के साथ खेल पाएगा और नहीं तुझे कुछ खाने को दूंगी। से डांट रही है, डरा रही है। तो माँ ने क्या किया था, उसका पकड़ा था तो दाहिना हाथ से पकड़ा था,
अब कृष्ण का दाहिने हाथ पकड़ा हुआ है, अब बाएं हाथ से ही रोने लग रहे हैं और जोर से रोना शुरू कर दिया। तो अब यहाँ ये आता है कि जब कृष्ण इतने रो रहे थे तो फिर माँ ने फिर क्यों जबरदस्ती इतना बांधना चाह रही थी, छोड़ देती, प्यार लल्ला ही तो था। लेकिन उनको एक भय था कि ये अब ये छड़ी की डर से इतना भागा है तो ऐसा ना हो कि इस घटना से इतना भयभीत हो कि जंगल की ओर भाग जाए। जंगल में थोड़े जंगली जानवर भी हैं, घना जंगल था, आज के जैसा तो नहीं था, बिल्डिंग नहीं थी, मेरी थी, घना जंगल था। फिर भाग गया तो समस्या हो जाएगी। तो ऐसा करती हूँ थोड़ी देर के लिए बांध देती हूँ और उसके बाद क्या होगा, जब तक दूध भी उबल गया है, ठंडा हो जाएगा, इसके पीने लायक हो जाएगा और तब तक मैं थोड़े से काम भी निपटा लूंगी। तब तक इसका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाएगा, ये जो चल रहा है इसके उथल पुथल मन में थोड़ा शांत हो जाएगा, उसके बाद खोल दूंगी। तो उन्होंने क्या किया, इस चीज के लिए अभी रस्सी पड़ी थी, बांध देती हूँ। उन्होंने बांधा, एक क्या हुआ, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। रस्सी तो नाप पिलाई थी। फिर और रस्सी ली, बांधी, फिर 2 अंगुल छोटी, फिर और रस्सी ली, बांधी, फिर 2 अंगुल छोटी। अब तो घर की सारी रस्सियां लग गई। आस पड़ोस से गोपियां भी आने लगी, तो बाहर की बात हुई थी, घर के अंदर की बात नहीं थी, अब तो घर के बाहर की बात थी। और गोपियां भी आ गई, वो भी अपनी रस्सियां दे रही हैं, लेकिन फिर 2 अंगुल छोटी। अब सारी गोपियां इस घटना के वास्तव में मजे भी ले रही हैं, अब खुश हो रही हैं कि देखो कैसी घटना है। फिर क्या हुआ, अब इसको तमाशे को देखते देखते जब गोपियां भी मजे ले रही हैं और माता बार बार अथक प्रयास कर रही हैं, फिर भगवान ने देखा। तो ये श्लोक आता है यहाँ पर, एवं संदृशता ह्यंग हरिणाम भृत्य वैश्यता स्वशेषानपि कृष्णे यस्येदं सेश्वरं वसे। हे महाराज परीक्षित, शिवजी, ब्रह्मा जी तथा इंद्र जैसे महान एवं उच्चस्थ देवताओं समेत यह संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के वश में है। फिर भी भगवान का एक दिव्य गुण है कि वे अपने भक्तों के वश में हो जाते हैं। यही बात इस लीला में कृष्ण द्वारा दिखाई गई है। तो उन्होंने क्या सोचा कि ठीक है, अब मां थक गई होगी, तो उन्होंने कहा अब इतनी थक गई कि शरीर का ध्यान नहीं रहा, श्रृंगार का ध्यान नहीं रहा। एक महिला के श्रृंगार तो बहुत मायने रखता है, वो त्योहार के दिन, और उस श्रृंगार को भी छोड़ दिया है ना, और पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई है। तो उन्होंने सोचा कि अब नहीं, अब बहुत हो गया, अब मैं इन्हें मुझे बांधना ही चाहती हैं। तो उन्होंने बंधना स्वीकार। तो मन में विचार आया, एक विचार तो आया कि माँ मेरे हित के लिए मुझे बांधना चाहती हैं। जब रस्सी 12 छोट पड़ी तो तुमने सोचा कि माँ मेरे हित के लिए बांधना चाह रही हैं। और दूसरा विचार अपने आप आ गया, उन्होंने सोचा नहीं, अपने आप आ गया। क्या विचार था कि जो कृपा शक्ति, एक्चुअली वहाँ कृपा शक्ति ने काम किया, वो था पहले जो बंधनी नहीं थी, अभी आते गए जब कृष्ण को बंधना ही था तो इतना क्यों उन्होंने किया, सुबह से दोपहर हो गई मानते मानते, लेकिन बंधने का नाम नहीं ले, तो पहले क्यों नहीं बंध गए। तो एक्चुअली उनकी जो और भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं, तो पहले शक्तियां थी विभूता शक्ति, सर्वव्यापकता शक्ति, ये क्या करी, विरोध कर रही थी, बंधने नहीं दे रही थी। ये भगवान है और ऐसे बंधने देंगे क्या, भगवान की शक्तियां वास्तव में वो रस्सी को गड़बड़ कर रही थी सारा। लेकिन फिर आई कृपा शक्ति। कृपा शक्ति क्या है, इन सारी शक्तियों की महारानी है। उनका नहीं, अब बस बहुत हो गया। अब जैसी कृपा आती है तो भगवान का हृदय क्या होता है, नवनीत की तरह पिघल जाता है। तो फिर वो बंधना उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो वास्तव में क्या करते हैं, भगवान दृष्ट्वा परिश्रमम स्वबंधने आसीत, तो हमारे परिश्रम को देखते हैं कि भक्त कितना परिश्रम कर रहा है। उसके बाद क्या होता है, स्वबंधने, भगवान खुद को बांधना स्वीकार करते हैं, अपनी मर्जी से बनते हैं। तो जो अंतिम रस्सी थी वो क्या थी, स्वबंधने की थी, भगवान की अपनी इच्छा की थी। अब सोच सकते हैं भगवान को बांध दिया कितना कष्ट हुआ होगा, लेकिन वास्तव में ये कष्ट की बात नहीं है।
अगर कष्ट हुआ होता तो क्या भक्त 1 महीने तक भगवान को ऐसे बंधा हुआ खड़े रखते हैं और उसकी आरती उतारते हैं? भक्त जो हम इनकी पूजा कर रहे हैं और इनको 1 महीने तक खड़ा रखेंगे, बंधे रहो, और हम आपकी पूजा करेंगे, आप कष्ट में रहो, हम आनंद लेंगे? नहीं, भक्त का भाव तो भगवान से आनंद देने का है। तो यहाँ पर उनको कष्ट नहीं हुआ था, वास्तव में वो आनंद के कारण बंध रहे थे। तो भक्त ऐसे ही सोचते हैं, उसमें आता भी है, इति द्रक्ष्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वगोसमनिमज्जन्तं आज्ञापयन्तं तदीयेषु तार्केषु भक्तिर्जितात्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वंदे। तो क्या करें, गोकुल वालों को आनंद विभोर में ला रहे हैं, आनंद के सरोवर में डुबो रहे हैं। इसलिए उन्होंने बनना स्वीकार किया कि वास्तव में भगवान को प्रेम के द्वारा ही जीता जा सकता है, किसी शक्ति या योग के बल पर नहीं जीता जा सकता। तो भगवान ये दिखा रहे हैं, भगवान क्या है, आत्माराम है। लेकिन आत्माराम होने पर भी क्या हुआ, दूध की लालसा हुई। और भगवान क्या है, पूर्ण काम है, लेकिन फिर भी क्या हुई, उन्हें तृप्ति नहीं हुई। और भगवान विशुद्ध सत्वमय है, अप्राकृत धरातल पर है। अप्राकृत मतलब इस दुनिया के जो प्रकृति है, प्रकृति के नियम हैं और प्रकृति के जो गुण हैं, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, उनको काम नहीं करते। लेकिन फिर भी क्या हुआ, उनको क्रोध आ गया। अब सोचने वाली बात है, क्रोध आया फिर भी वो विशुद्ध प्राकृतिक अवस्था में थे, विशुद्ध भक्ति में, विशुद्ध सत्व में थे। और हुआ क्या कि क्रोध जब भगवान को आया तो क्रोध धन्य हो गया, जब काम भगवान को आया तो काम धन्य हो गया, और जब भय भगवान को आया तो भय धन्य हो गया। वरना तो महाकाल और यमराज दोनों को देखते क्या होता है, सब कांपने लगते हैं, लेकिन उनके भय से वो भी कांपते हैं। तो ये वास्तव में भगवान की मधुर लीलाएं थी। तो ये क्या करते हैं, माधुर्य भगवत्ता सार कहते हैं इसे। भगवान अपनी मधुर लीलाओं का आस्वादन कराते हैं, उससे भक्तों के और उनके बीच में मधुरता बढ़ती जाती है। जैसे बता रहे हैं, स्थाने स्थाने भागवते, तो सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम में कई जगह पर भगवान की लीलाओं का वर्णन किया है, और इतनी सुंदर लीलाओं का वर्णन किया है कि परीक्षित महाराज तृप्त नहीं हो रहे, वो कह रहे हैं और सुनाओ और सुनाओ। और ऐसा नहीं केवल परीक्षित महाराज को सुनाया और बात खत्म हो गई, सूत गोस्वामी सुन रहे थे, बाद में उन्होंने सौनक ऋषि को सुनाया, सौनक ऋषि भी कर रहे हैं और बताओ और बताओ। इतनी आनंदमय लीलाएं, इतनी प्रेममय लीलाएं, वही लीला है, आप सब भी जानते होंगे। फिर भी मैं कह रहा हूँ, मंदिर में सुनते हैं, हम यूट्यूब पे भी देखते हैं, अगले साल फिर होगी, उसके अगले साल फिर होगी, अगले साल फिर होगी, वही लीला है। लेकिन क्या है, आनंद, आनंद, बार बार आनंद आता है, बार बार आनंद आता है इन्हीं लीलाओं में। तो वास्तव में परीक्षित महाराज का और सूत गोस्वामी का, शौनक ऋषियों का बहुत बड़ा उपकार है हम पर कि उन्होंने इन लीलाओं का आस्वादन किया और हमारे लिए दिया। और प्रभुपाद का भी है, क्योंकि प्रभुपाद ने भी अपने मॉर्निंग प्रोग्राम में रोज भागवतम डाली है, फिक्स प्रोग्राम है पूरे वर्ल्ड में, सुबह 8 से 9 आप कहीं भी जाएं, भागवतम की 1 घंटे की क्लास होगी ही होगी। कितना अच्छा सौभाग्य है। कहाँ तो एक बार सत्ता कराओ और बाय बाय, अब पता नहीं किस जीवन में मिलेंगे हम। लेकिन यहाँ रोज भागवतम सुनने का अवसर मिलता है, रोज जा सकते हो आप, रोज उनको सुन सकते हो। यही प्रेममय लीलाएं। तो बताते हैं कि ये जो 2 अंगुल छोटी पड़ी रस्सी, उसका क्या कारण था। उसका कारण बताते हैं कि पहला तो है भक्त का प्रयास, और दूसरा है भगवान की कृपा। तो भगवान क्या है, बंध गए लेकिन अधीन नहीं हुए, वो प्रेम के वशीभूत ही बनते हैं। हम सोच रहे हैं कि हमने अपने प्रयासों से बांध लेंगे तो भगवान नहीं बंधेंगे। अब हम भी क्या कर रहे हैं, भगवान को पाने का प्रयास कर रहे हैं। हम यहाँ आ रहे हैं या कुछ जब कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, वो भगवान को पाने के लिए तो कर रहे हैं। तो हमें पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। ऐसा ही परिश्रम करना पड़ेगा, रोज जप करना पड़ेगा, कथा में आना पड़ेगा,
ना, धाम की परिक्रमा करनी पड़ेगी, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाना पड़ेगा, भगवद गीता बांटनी पड़ेगी ना, ये सारे हमें मॉर्निंग प्रोग्राम में पूरा अटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें परिश्रम करना पड़ेगा। और कृष्ण क्या होते हैं, भक्तों का परिश्रम भी देखना चाहते हैं। कृष्ण आपके गुलाम नहीं है जो आपकी मर्जी से मिल जाएंगे। आप जितना मेहनत करोगे तो कृष्ण उसको देखेंगे, और फिर आप मिलेंगे कृपा से ही। कृष्ण मिलते हैं अपनी कृपा से ही, अपनी इच्छा से, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, वो भक्त का परिश्रम देखना चाहते हैं कि वास्तव में एक भक्त जो है कितना परिश्रम कर रहा है। और जब हम बहुत अधिक भगवान के लिए परिश्रम करेंगे तो भगवान पिघल जाएंगे। तो वैसे ही हम कितना कुछ बोलते हैं, दिन भर बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ ना। ये पापी जीभ है, अच्छा बुरा सब कुछ बुलवाती है। इन पैरों से कितना चलते हैं, चलते रहते हैं हर समय, रोजाना चलते ही हैं। ऐसा तो नहीं कोई पूरा दिन घर में सोते सोते बैठे बैठे बता देता हो, घर में भी तो घर में भी चलते हैं, है ना। तो द्वार द्वार जाते हैं, कहाँ कहाँ नहीं जाते, तो ये पापी पैर हैं। लेकिन क्या होता है कि जब करते करते थक जाएं, इतना जब करें कि जीभ थक जाए, और इतनी परिक्रमा लगाएं कि पैर थक जाएं, तो ये जो परिश्रम होगा तब जाके ये जो हमारे जीव पुण्यात्मा बदलेगी, तब जाके हमारे पैर पुण्यात्मा बनेंगे। तो ब्रज की परिक्रमा करना बहुत आवश्यक है। और ब्रज कहाँ है, ब्रज कहाँ है? जहां भगवान का नाम लिया जाए, जहां भगवान के लीलाओं का गुणगान किया जाए, जहां भगवान का जप किया जाए, वहां वृंदावन, वहीं भगवान। तो ये सारी चीजें राधा गोविंद धाम में सेक्टर 37 में होती हैं, रोजाना होती हैं। आप वहां जाओ और आस्वादन लो लीलाओं। कुछ दिन पहले जगन्नाथ रथ यात्रा हुई थी, आप शायद है ना। तो उस जगन्नाथ रथ यात्रा में जब शुरू हो रही थी और कीर्तन शुरू हो गया था, तो एक मुसलमान आया जो रोड की डिवाइडिंग पे आके खड़ा हो गया और देखने लगा। तो मैं ऐसे जाके पास में उसके खड़ा हो गया, बस खड़ा हो गया, कुछ बोला नहीं। वो ही मुझसे बोला कि भाई साहब ये क्या हो रहा है यहाँ पे। मैंने कहा जगन्नाथ यात्रा निकलने वाली है। तो वो मुसलमान बोलता है, बूढ़ा था, अधेड़ उम्र का था, बोला मैं खाना खा रहा था और मैंने ये जो कीर्तन की आवाज सुनी तो मैं खाना छोड़ के दवा चला आया, और यहाँ के मुझे ऐसा लग रहा है जिसमें वृंदावन में आ गया। तो पहले मैं वृंदावन रहता था। तो भगवान का नाम जहां लिया जा रहा है, भगवान का जप जहां हो रहा है, भगवान का कीर्तन जहां हो रहा है, भगवान की कथाएं जहां हो रही हैं, वही वृंदावन। तो आप यहां से वहां तक की परिक्रमा भी कर सकते हैं, उसमें पैरों को थकाओ, कम से कम गाड़ी का पेट्रोल दिखा दो। तो हमें वास्तव में जितनी शक्ति लगा सकते हैं हमें, तो हमें लगानी देनी चाहिए। जब हम अपनी शक्ति लगाएंगे तो बाकी का काम फिर भगवान करेंगे। भगवान अर्जुन से भी ये कह रहे हैं कि अर्जुन निमित्त मात्र बनो, निमित्त मात्र, तो काम तो हो चुका है। किसको मरना है किसको नहीं मरना है प्री डिसाइडेड है, मैच फिक्स है। तुम्हें तो क्या करना है, केवल निमित्त मात्र बनना है। तो ऐसे ही हमारा क्या होना है भाई, या तो हम इस माया में उलझे रहेंगे या भगवान के धाम जाएंगे, फिक्स है हमारा। लेकिन हमें क्या करना है, निमित्त बनना है, हमें अपना परिश्रम दिखाना है। हालांकि भगवान हमारे परिश्रम से नहीं मिलने वाले हैं, मिलेंगे कृपा से ही, लेकिन हमारे परिश्रम से भगवान पिघलते हैं। तो हमें इतना परिश्रम करना है, इतना परिश्रम करना है कि भगवान देखें। और ये नहीं सोचना है कि मिल जाएंगे, हमें सोचना है नहीं पाना है, और इसी जीवन में पाना है। दूसरे जन्म का इंतजार क्यों करूं मैं? ये संग, भक्तों का संग, ये कथाएं, पता नहीं अगले जीवन में मिले ना मिले। क्या पता मैं कसाईयों के बीच में पैदा हो जाऊं, क्या पता मैं मलेच्छों के बीच में पैदा हो जाऊं, क्या पता कहां जाऊंगा। तो जो अवसर आपको मिल रहा है उसका पूरा लाभ ले लो। तो यशोदा माँ भी अपने जो है टारगेट में फिक्स थी, लक्ष्य फिक्स था उनका कि मुझे क्या करना है, चाहे शाम हो जाए, चाहे पूरे गांव की रस्सी लग जाए, लेकिन मुझे इनको बांधना है। कितनी मेहनत करनी पड़ी यशोदा माँ को। हमारे लिए तो प्रभुपाद ने बहुत सरल करके दिया है,
बस 16 माला करो, 4 नियम का पालन करो, हो जाएगा, मिल जाएंगे भगवान इतने से में। लेकिन क्या है, 16 माला का थोड़ा ध्यान गुरु रखना है। लेकिन कुछ लोग तो क्या कहते हैं, हाँ जी जब भगवान की इच्छा होगी तब मिल जाएंगे भगवान, हमारी इच्छा थोड़ी मिलने वाले हैं। जब भगवान बुलाएंगे तब आ जाएंगे मंदिर। साथ साथ में ये भी कह लो कि जब रोटी आएगी तब खा लेंगे, जब नौकरी लगेगी तब लग जाएगी। क्यों पढ़ाई करनी, क्यों मेहनत करनी, जब लगेगी तब लग जाएगी। जब शादी होगी तो हो जाएगी ना, क्यों घर घर ढूंढने जाना, ये लड़की को देखो, वो लड़के को देखो, गोत्र मिलाओ, क्यों मेहनत करनी, होनी जब हो जाएगी अपने आप। क्यों घर में इतना ईंट को पत्थर उठाना, ये सब लगाना है, मेहनत करनी है, पसीने बहाना है, धूप सर्दी में झेलना है, बनेगा जब बन जाएगा मकान। सोचते हैं सब, भगवान की सोचते हैं, जब भगवान बुलाएंगे तब चले जाएंगे, अभी भगवान बुला नहीं रहे हमको। हमें अपना प्रयास करना पड़ेगा, जैसे हम बाकी चीजों में अपना प्रयास करते हैं वैसे इसमें भी प्रयास करना पड़ेगा। भगवान को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। सोते हुए शेर के मुंह में हिरन प्रवेश नहीं करता है, तो हमें अपनी मेहनत दिखानी पड़ेगी। नेपोलियन बोनापार्ट था, वो जा रहा था, फ्रांस की घटना है, वो जा रहा था और उसके सामने बहुत ऊंचा पहाड़ आ गया, अल्मस नाम का पहाड़ था वो। तो उसके सैनिकों ने देखा, कहा सर इसको क्रॉस करना तो मुश्किल है। उसने कहा इम्पॉसिबल, हटा दो। बोले कोई पहाड़ है, टीला ये तो चढ़ो। तो चढ़ते चढ़ते बड़े आसानी से पार कर गए उसको। तो जब वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? बोले हमारे लिए तो पहाड़ नहीं चढ़ना, हमको हमारे लिए तो क्या है, भक्ति तो हमारा स्वरूप है। जीवित स्वरूप होए नित्य कृष्णदास, हम तो भगवान के वैसी दास हैं। भगवान की भक्ति करना हमारा स्वभाव है, जन्म जन्मांतर का स्वभाव है। तो हमारी सफलता मिलने में क्या शंका है, आराम से मिल जाएगी। बस हमारी इच्छा दृढ़ होनी चाहिए, और हम इच्छा के दृढ़ इच्छा के साथ प्रयास करते रहेंगे तो भगवान मिल जाएंगे हमें। तो इसलिए भगवान ने ये लीलाएं की हैं, ताकि हमारा क्या हो, इन लीलाओं से हमारी भक्ति बढ़े, हमारा विश्वास बढ़े और हमारा प्रेम बढ़े। इसलिए बार बार भगवान ये लीलाएं करते हैं। और क्या होगा, जब प्रेम उत्पन्न होगा तो कैसे उत्पन्न होगा, भक्ति योग। भक्ति योग की कुछ लीला जो हमें कुछ तपस्याएं हैं वो हमें करनी पड़ेंगी। जब भक्ति योग होगा तो हमें प्रेम उत्पन्न होगा। और कैसे होगा, निरंतर जप करते रहने से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन जब कैसे करना है, सांसारिक वार्ता से बचकर करना है। ऐसा नहीं करना हम जब भी करते जा रहे हैं और बाकी भी बातें करते जा रहे हैं। और ना केवल जप में, बाकी बातों में भी, मतलब सांसारिक वार्ताओं में हमें ज्यादा उलझना नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो भी संसार के तेरा मेरा, इसका उसका, ना पड़ोसी खड़े होकर बात कर रहे हैं 2-2 घंटे तक। अब 2 घंटे तक क्या बात करेंगे, अपने बारे में या अपना दुखड़ा है, दूसरे का दुखड़ा सुनने में ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट, इससे ज्यादा आदमी बोल नहीं पाएगा। फिर शुरू होगी चर्चा तीसरी, नरक जाने का रास्ता, भगवान से दूर ले जाने वाला रास्ता, और जल पाप। तो हमें उससे बचना है। तो सांसारिक वार्ताओं से वास्तव में हम अपने बचाना है। हम एक लेक्चर सुने थे, उसमें कहा था मोहन रूपा प्रभु जी ने, बोले कि मैं जब प्रसाद पाता हूँ ना, उस समय बोलता नहीं, उस समय क्या करता हूँ, सिर्फ लेक्चर सुनता हूँ। और उसी प्रसाद पाने के समय में ही मैंने अब तक बहुत सारे लेक्चर सुन डाले। कितनी देर प्रसाद पाते हैं? उन्होंने कहा ये जीव है, जीव ये उस समय बंद होना नहीं चाहती, जिसकी बंद हो गई वो बहुत सारे लेक्चर सुन लेगा, बहुत सारी कथाएं सुन लेगा। तो हम उस समय भी इस जीव को बंद नहीं रख पाते, अनुभव करके देख लेगा, चुप नहीं रहना चाहती है जीव। तो हमें सांसारिक वार्ताओं से बचना पड़ेगा। और निरंतर कीर्तन में हम क्या करें, जो भी समय है या जो भी काम है उस समय जो बताया कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करें, गाने रूप में करें, नहीं तो महामंत्र के रूप में करें। तो वास्तव में भगवान ने लीलाएं कर दी, लेकिन हमारी समझ में
नहीं आए। फिर भगवान खुद गौरांग महाप्रभु बनकर आए और खुद बताया कि मेरी भक्ति कैसे करनी है। खुद उन्होंने उस रूप में आके बताया, भक्त का हृदय लेकर आए और मैं पूरे एग्जाम्पल के साथ बताया कि उसका क्या आदर्श है, कैसे भक्ति की जाती है। और फिर क्या हुआ, तो ये जो इस्कॉन है, तो ये इस्कॉन वास्तव में चैतन्य महाप्रभु ने स्थापित कर दिया था। प्रभुपाद ने भी अपने लेक्चर में कहा है कि जो इस्कॉन है वो वास्तव में 500 साल पहले शुरू हो गया था। अब तो खाली इसकी आधारशिला रखी गई, मतलब आधारशिला तब रखी गई थी, रजिस्ट्रेशन अब किया मैंने, उसका नाम अब तक है। तो चैतन्य महाप्रभु आए, फिर कई आचार्य आए और अब ये आपके द्वार तक भी आया है। सीधे चैतन्य महाप्रभु का प्रोग्राम आपके द्वार तक भी आ गया। अब ऐसा अवसर पाकर भी अगर हम चूक जाएं तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली और कौन होगा। क्या कहा गया उसको, आरूढ़ चुत्य। अवसर आया है भगवान का और हम छोड़ देते नहीं आते। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, लक्ष्य को निश्चित करना पड़ेगा, टारगेट फिक्स होना चाहिए हमारा कि नहीं भाई मुझे तो भगवान को पाना है, अब मुझे भगवान को पाना है और इसी जन्म में पाना है। अब इस जन्म में पाना है तो उसके लिए मुझे मेहनत करनी है। मेहनत में सुबह मंगल आरती में जगना है, तो 16 माला का जप करना है और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है और भागवतम पढ़नी है या बांटनी है और लेक्चर सुनने हैं, कथा सुननी है। तो ये सारा इसके साथ में दृढ़ निश्चय होना चाहिए और दृढ़ निश्चय के साथ उत्साह होना चाहिए। उत्साह के साथ जब हम करेंगे तो लगे रहेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मेरी विश्वास मानिए बहुत सारे भक्तों को भगवान मिले हैं और आप सबको भी जरूर मिलेंगे और इसी जन्म में मिलेंगे। हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मुझे माता जी का प्रश्न हो दामोदर लीला से संबंधित। हरे कृष्णा। कोई भी प्रश्न नहीं किसी का।